वेलकम बैक। तो देखिए, ये वाली वीडियो में हम बात करेंगे रिगार्डिंग क्लास 12th प्रैक्टिकल। तो देखिए, काफ़ी बच्चे इसके रिलेटेड पूछ रहे थे कि बताइए सर कि प्रैक्टिकल में क्या पूछा जाता है एंड किस टाइप की हमें तैयारी करनी है। देखिए, आप लोगों ने क्या किया है, आजकल आपने पढ़ाई को इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाया है। पढ़ाई जो करनी होती है वो शांति से करनी होती है, विदाउट टेंशन, एंड आप लोगों ने इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है पढ़ाई को। बट चलिए, स्टिल हम बात करेंगे यहाँ पे आपके प्रैक्टिकल के रिलेटेड। देखिए, क्लियरली आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है कि आपके जो प्रैक्टिकल है वो दो चीज़ों में बेसिकली यहाँ पे डिवाइड है। एक है एक्सपेरिमेंट, दूसरा आपके पास यहाँ पे एक्टिविटी। क्लियर? सो एक्सपेरिमेंट्स की अगर मैं बात करूं, आपको रिकॉर्ड एटलीस्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखिए, रिकॉर्ड एटलीस्ट 8 एक्सपेरिमेंट्स विद 4 फ्रॉम ईच सेक्शन। सो 2 सेक्शन आपके पास हैं एक्सपेरिमेंट्स में। यहाँ पे देखिए, दिस इज सेक्शन 1 एक्सपेरिमेंट्स का, एंड यहाँ पे कितने हैं आपके पास, 6 एक्सपेरिमेंट्स। एंड आपको बोल रहा है कि आपको कितने रिकॉर्ड करने हैं, रिकॉर्ड एट लीस्ट 8 एक्सपेरिमेंट्स विद 4 फ्रॉम ईच सेक्शन। क्लियर? आपको क्या करने हैं, 4 हर एक सेक्शन में। पहले सेक्शन की अगर मैं बात करूं, इसमें आपको 6 प्रैक्टिकल्स यहाँ पे दिए गए हैं, यानी कि आपको कितने करने हैं, खाली 4 यहाँ पे। क्लियर? कोई से भी 4 आपको करने हैं। सो ये तो हो गया सेक्शन ए। सेक्शन बी की अगेन अगर मैं बात करूं, सेक्शन बी में आपको 9 एक्सपेरिमेंट्स दिए गए हैं, अगेन आपको एनी 4 करने हैं यहाँ पे। देन अगर हम बात करें एक्टिविटीज़ के रिलेटेड, एक्टिविटीज़ में आपको क्लियरली मेंशन किया गया है, रिकॉर्ड एटलीस्ट 6 एक्टिविटीज़ विद 3 फ्रॉम ईच सेक्शन। सो अगर एक्टिविटी फ्रॉम सेक्शन 1 की अगर मैं बात करूं, एनी 3 आप करिए। देन एक्टिविटीज़ फ्रॉम सेक्शन 2 आप एनी 3 यहाँ पे करिए। नाउ ये तो हो गई आपकी कॉपी की बात कि आप कॉपी ऐसे मेंटेन करोगे, इतना आपको रिकॉर्ड होना चाहिए, ये सब चीज़ें। नाउ अगर मैं वाइवा की बात करूं, वाइवा में क्या पूछा जाता है, देखिए, वाइवा में बेसिक चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। फॉर एग्जांपल, एटलीस्ट जो आप एक्सपेरिमेंट लिख के जाएंगे अपनी कॉपी में, उसके रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पे पहला ही टू डिटरमाइन रेजिस्टिविटी ऑफ 2 या 3 वायर्स, आपको बोलेंगे रेजिस्टिविटी क्या होती है। क्लियर? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होती है, या फिर रेजिस्टेंस क्या होती है। अच्छा, जो सब चीज़ें आपने अपने एग्जाम में पढ़ी हैं, थ्योरेटिकल चीज़ें, वही आपसे यहाँ पे पूछी जाएंगी। फॉर एग्जांपल, गैल्वानोमीटर क्या होता है, कैसे हम कन्वर्जन करते हैं गैल्वानोमीटर का एम मीटर में या फिर वोल्ट मीटर में, यही चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी और कुछ नहीं पूछेंगे आपसे। देन इम्पीडेंस क्या होती है। सो बेसिकली जो आप यहाँ पे एक्सपेरिमेंट लिखोगे, एटलीस्ट उस एक्सपेरिमेंट के रिलेटेड जो थ्योरी आपने अभी हाल ही में अपने पेपर के लिए पढ़ी थी, वो थ्योरी आपको पता होनी चाहिए। क्लियर? बस उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पूछेंगे। बाकी जितना भी उस एक्सपेरिमेंट में आपने लिखा होगा, वो एक्टिविटी आपको थोड़ी बहुत आनी चाहिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत वो आपको आनी चाहिए। बाकी आपको ज़्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए, एंड जो आपने क्लास 12th में पढ़ा है वही आपसे पूछा जाएगा। थैंक यू ऑल। बाकी आपको डरने की नीड नहीं है, चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड ना बनाए अपने लिए। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।